अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत बालों का गजरा। इसको बनाने के लिए आपको पॉपकॉर्न स्टिच आना चाहिए, जो कि मैंने अपनी पिछले गजरे की सेकंड मेथड के ट्यूटोरियल में सिखाया है। तो पॉपकॉर्न स्टिच की मदद से हम ये बनाएंगे और इसकी असेंबलिंग करेंगे। सबसे पहले हमने ग्रीन यार्न की 33 चेन कर ली है। 33 चेन के ऊपर मैं बना रही हूँ अपने गजरे का छोटा वाला हिस्सा। दो हमारे पास छोटी लड़ियाँ होंगी और एक हमारे पास लंबी लड़ी होगी। तो छोटी वाली लड़ी के लिए हम करेंगे 33 चेन। ग्रीन यार्न से मैंने 33 चेन कर ली है। अब इसके ऊपर हम पॉपकॉर्न स्टिच कैसे बनाएंगे ये गौर से देख लीजिए, क्योंकि आप मोती के फूलों की कलियों का तासुर दे रहे हैं। तो आप सिंपल इस पर सफ़ेद धागा अटैच करके नॉट कर लीजिए। नॉट करने से होगा कि आपका धागा अब अपनी जगह पे महफूज रहेगा, निकलेगा नहीं। तो ये मैंने धागे को नॉट कर लिया। अब यहीं पर हम करेंगे चेन 2। तो ये हो गया चेन 1, चेन 2। चेन 2 करने के बाद हम डालेंगे इसी चेन के अंदर 5 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशे करने के बाद मैं थोड़ा सा अपने लूप को बड़ा कर दूंगी और हुक को बाहर निकाल लूँगी। अब मेरा जो पहला डबल क्रोशे था, ये रहा पहला डबल क्रोशे, इसमें डाला मैंने हुक को। अब ये एक तरह की कली सी बनी हुई है, मैं इस कली का मुंह बंद करूँगी। जो आखिरी हुक लंबा कर लिया था इसको लिया। अब 2 लूप्स हैं मेरे पास, ये देखें गौर से। और अब इन दोनों में से ये लूप पहले लूप में से निकाल लूँगी। ये देखिए, ये निकाल लिया। आपकी कली बंद हो गई। ये कहलाता है पॉपकॉर्न स्टिच। इसके ऊपर हम करेंगे चेन 1, चेन 2। 2 चेन करने के बाद इसी मुकाम पर लाके स्लिप स्टिच कर दीजिए। ये देखिए, ये स्लिप स्टिच हो गया। ये मेरा पहला पॉपकॉर्न बन गया। नेक्स्ट चेन में अब मैं जाऊंगी। ये अगली चेन मेरी ये रही। एक चेन में काम किया है, अब अगली चेन में हमें पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। तो नेक्स्ट चेन में जाके धागा निकाला और इसमें से भी निकाल लिया, स्लिप स्टिच हो गया। स्लिप स्टिच से हमें अगली चेन में जाना होगा। तो स्लिप स्टिच करने के बाद फिर वही चीज़ दोहराएंगे। चेन 2, 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5। एक ही मुकाम पर एक ही चेन में हमने 5 डबल क्रोशे लेके लूप को थोड़ा सा बड़ा किया। पहले डबल क्रोशे में डाला अपने हुक को और इस लूप को पहले डबल क्रोशे से निकाल लिया। अब मेरी ये बर्ड बन गई, मोतिये की कलियां बन गई हैं। बनाने के बाद हम इसके ऊपर लेंगे चेन 1, चेन 2 और फिर इसी जगह पर लाकर स्लिप स्टिच करेंगे। ये मेरी 2 कलियां बन गई हैं। अब नेक्स्ट में जाके हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए, नेक्स्ट चेन में जाके स्लिप स्टिच किया, जॉइन हो गया। अब नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से एक बनाएंगे बर्ड। फिर पूरे 33 चेन में हमने इसी तरह से मोतिये की कलियां बनानी है। ठीक है, पॉपकॉर्न स्टिच की मदद से। तो ये आप बना लीजिए और ऐसे हम बनाएंगे 2। अब हमने ये जो 2 बनाई हैं, ये रही 2 हमारे पास, ये रही। इनके अलावा हम एक और चेन बनाएंगे, जो हम बनाएंगे ज़्यादा चेन की। ये हमने 33 चेन की बनाई थी, ये हम बनाएंगे 40 चेन की या 45 चेन की। ये देखें, ये लंबी वाली, जितनी लंबी आपको करनी है उतनी लंबी आप ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये ली है 40 चेन की और ये ली 33 चेन के। अब आगे हमने इनकी असेंबलिंग करनी है।
इन तीनों को हमने ज्वाइन करना है और टॉप पे हम इसके रोज़ को लगाएंगे। तो असेंबलिंग करने के लिए हम एक और चेन कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको इसे जूड़े में टांगना है तो हम एक और चेन ले लेते हैं, लंबी चेन ले लेते हैं और इस चेन को हम परो लेंगे जितनी भी आपको लंबी चाहिए। अगर आप ज़्यादा बड़ी लंबी चाहते हैं तो 70 चेन कर लें, अगर छोटी रखनी है तो 50 चेन कर लें। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको बांधने के लिए कितनी लंबी चेन चाहिए। तो ये मैंने ली, चेन बना ली, तकरीबन ये मैंने बनाई है 70 चेन की। आप इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि अपनी तरफ से चेंजिंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला देखें, इसमें ये वाला मैंने परो लिया। अब मैं इसे नेक्स्ट वाले को भी इसमें परो रही हूँ, ये भी डाल दिया। ये दो के लूप्स में से मैंने गुजारा है ताकि ये पक्का लगा रहे। और फिर इसी के टॉप पर हम लगाएंगे इस रोज़ को। तो ये रोज़ भी मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। ये हमारा रोज़ फ्लावर आ गया है। अब हम तीसरी हमारी जो थी मोतिये की लड़ी, उसको भी अटैच कर देंगे और इसके भी हम 2-3 में से गुजारना चाहेंगे ताकि खुलने का बाद में कोई चांस या निकलने का चांस ना रहे, मज़बूती से लग जाए। तो ये मेरा तीनों में से गुज़र गया है, ठीक है। अब ये रेडी है, आप किसी भी फंक्शन में से बालों में लगा सकते हैं। ये पीछे से आप जूड़े में बांधने में चेन को यूज़ कर लेंगे। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, इसे ट्राई कीजिएगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।